तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक शहर को देखते हैं और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ब्रिज है, उसके नीचे जो पानी है वहाँ से एक मॉन्स्टर बाहर आ रहा होता है और यहाँ पे अलर्ट आ गया होता है कि काइजू अलर्ट, मॉन्स्टर अलर्ट करके। जो इस अलर्ट को सुन के सब लोग डर जाते हैं और एक सेंटर की तरफ भागने लगते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये मॉन्स्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है और कि मॉन्स्टर 60 मीटर का है, ऐसी अनाउंसमेंट चल रही होती है। और तभी उसको मॉन्स्टर को मारने के लिए वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब हेलीकॉप्टर आ गए होते हैं और पुलिस आ गई होती है और वो लोगों को ऑर्डर मिल गया होता है इस पर शूट करने के लिए। तो वो लोग इस पर मिसाइल शूट कर देते हैं जिससे इस मॉन्स्टर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या हमसे कंट्रोल कर पाएंगे। और तभी हम लोग देखते हैं कुछ लोग बात कर रहे थे कि अब कौन सा डिवीज़न आएगा। तो एक बंदा बोलता है ऑब्वियसली यार अब 3rd डिवीज़न ही आएगा। और फिर हम लोग देखते हैं हेलीकॉप्टर से एक लड़की यहाँ पे कूद गई होती है उस काइजू की तरफ और एकदम हीरोइक सी एंट्री मारती है और जो काइजू होता है वो बिल्कुल उसके ठीक सामने होता है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बाकी के जो मेंबर्स है वो भी आ गए होते हैं और वो उस काइजू का ध्यान भटका रहे होते हैं ताकि वो लड़की अपना वो हमला कर सके। और हम लोग देखते हैं कि वो लड़की एक अपने काइजू पे हमला करती है जिससे वो काइजू पे वो निशान बन जाता है और वो काइजू एकदम फट जाता है ऐसे और उस काइजू की वहीं पे मौत हो जाती है। और ये लड़की ने उस बड़े से काइजू को एक शॉट में मार दिया होता है और उसके खून से यहाँ पे ब्रेन हो रही होती है। और इसी के साथ काइजू नंबर 8 का फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे इन सफाई करने वाले लोगों की टीम को देखते हैं जिन्हें एक बंदा बोलता है चलो तुम्हारा काम स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं इन लोगों को मीडिया और लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेस कर रहे होते हैं डिवीज़न 3 को कि इन लोगों ने उसका जो हरा दिया। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये लोग सफाई कर रहे होते हैं। जो मेन कैरेक्टर है वो बोल रहा होता है कि हम भी लोगों की मदद करते हैं लेकिन हमारे काम को कोई प्रेज़ नहीं करता। असल में तो उस मॉन्स्टर को मारने के बाद हमें सफाई करनी होती है लेकिन हमें कोई भी प्रेज़ नहीं करता, लेकिन फिर भी हम अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। और गाइस हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है काफका और ये यहाँ पे सफाई करने वाले लोगों की टीम में। और इस यहाँ पे एक ड्रोन इसके पास आके सैंपल मांगता है तो उसे सैंपल दे देता है। और यहाँ पे ये लोग इसको उठा रहे होते हैं एक ऑर्गन को इस मॉन्स्टर के, जिसपे वो बोलता है इसे मत उठाओ नहीं तो ये फट जाएगा। और वैसा ही होता है, वो ऑर्गन वहाँ पे फट जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है और एक बंदे को लग जाता है जिससे मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। लेकिन फिर काफका आके उसके वहाँ पे मतलब मेडिसिन लगाता है और बोलता है कि ये 3rd डिवीज़न कुछ ज़्यादा ही मतलब काम बना के चले जाते हैं हमारा। क्या इनको सच में लगता है कि हम इसे 1 हफ्ते के अंदर इसको ठीक कर पाएंगे? और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आके बोलता है काफका तुम्हें इंटेस्टाइन के लिए चुना गया है, तुम वहाँ पे काम करोगे। जिससे वो काफका तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है लेकिन उसका साइड वाला हंस रहा होता है। और फिर काफका वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे बंदा वहाँ से लेके चला जाता है। फिर एक बंदा पूछता है इंटेस्टाइन में क्या है, तो फिर वो बंदा उसे समझाता है सोच के देखो इंटेस्टाइन में क्या होता है। और फिर हम लोग देखते हैं वो लड़का बताता है कि इंटेस्टाइन में काम करने के बाद कि कोई ठीक से 3-4 दिन तक खाना भी नहीं खा पाता है। तुम समझ रहे हो क्या? तो अब काफका अपने घर पे आ गया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है और उसे उस चीज़ की बदबू अभी भी आ रही होती है जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और टीवी देखता है। तो टीवी में यहाँ पे मीना की वो चल रही होती है न्यूज़ की, मतलब इन्होंने एक ही बारी में उस काइजू को हरा दिया। और फिर हम लोग यहाँ पे एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे जो काफका है वो उस लड़की से बोल रहा होता है कि हम लोग साथ में मिलके काइजू को मार देंगे और वो लड़की और कोई नहीं मीना ही होती है। तो गाइस इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और वो काफका टीवी को बंद कर देता है और बोलता है क्या मैं यही सब करने के लिए बना हूँ, क्या मैं फंस गया हूँ यहाँ पे? फिर वो बोलता है नहीं नहीं काफका ये मत सोचो, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, आखिर मैं भी तो सफाई करके एक सोसाइटी की मदद कर रहा हूँ। मेरे पास रहने के लिए एक अच्छा घर है, खाने के लिए अच्छा खाना है। और इसकी गाइस ये वाली हालत देख के तो मैं क्या कहूँ, मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था इसके लिए। बट फिर मुझे अपनी लाइफ याद आ गई। तो काफका अपने अगले दिन के लिए काम पे जा रहा होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा सर में दर्द होता है फिर भी वो काम पे आ जाता है और सबको काम पे पहुंचने के बाद गुड मॉर्निंग करता है। तो वहाँ पे एक बंदा उससे बोलता है हे काफका इससे मिलो, ये नया लड़का है, इसका नाम रीनो इचिकावा है और ये कुछ दिनों बाद डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेगा और ये भी यहाँ पे पार्ट टाइम में ज्वाइन कर रहा है। और फिर वो उससे काफका को मिलाता है और बोलता है ये भी तुम्हारी तरह डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता था लेकिन इसने फिर हार मान ली। जिस पर काफका बोलता है हे तुम उस बच्चे को डीमोटिवेट करो यार। फिर वो लड़का उस काफका से पूछता है आपने हार क्यों मानी, जिस पे जो काफका है वो कुछ सेकंड के लिए तो शांत हो जाता है लेकिन फिर वो बताता है कि मतलब मैंने कोशिश तो पूरी करी थी पर कोई ना कोई तो आपसे अच्छा ही होता है, मैं समझ सकता हूँ, तो मेरी बात समझ पाओगे। जिसको बोलता है नहीं मैं नहीं समझ सकता क्योंकि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और नहीं मुझे समझना है। और फिर वो इतना ही बोल के वहाँ से चला जाता है और बोलता है मैं चेंज करके आता हूँ। जिस पे काफका तो बोलता है चलो ठीक है, लेकिन फिर उसके अंदर ही अंदर वो बोलता है कि मेरा कोई भी जवाब मुझे लूजर दिखने से नहीं बचा सकता था, क्या हार मानना इतना बुरा होता है। फिर वो लोग अपने काम वाली साइड में आ जाते हैं और वहाँ पर उन सबको उनके काम दिए जा रहे होते हैं। जिस पे जो इचिकावा है उसको इंटेस्टाइन का काम मिला होता है जिस पे काफका काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन जब उसे भी इंटेस्टाइन के लिए भेजा जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसे दूसरे दिन के लिए भी इंटेस्टाइन मिलेगा ये उसने सोचा नहीं था तो वो उस पर भड़क जाता है। फिर वो बंदा बोलता है तुम इंटेस्टाइन का काम काफ़ी अच्छे से करते हो। ये सुनने के बाद काफका कंप्लेन करते हुए काम पे चला जाता है जिस पे वो लड़का बोलता है कि काफका कंप्लेन तो बहुत करता है लेकिन ये काम के लिए मना भी नहीं करता, काश ये डिफेंस फोर्स में सेलेक्ट हो गया। सब लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं लेकिन जो इचिकावा है उसकी हालत ख़राब हो गई होती है क्योंकि उसने वहाँ पे काम करा होता है। जिसको देख के इचिकावा बोलता है अब तो इसे उल्टी आने ही वाली और काफ़ी खुश हो रहा होता है लेकिन तभी उसको भी उल्टी आने लग जाती है। फिर वो देखता है कि इचिकावा ने तो सच में कुछ खाया नहीं है तो फिर वो पूछता है क्या तुम कुछ नहीं खा रहे, जिस पे इचिकावा बोलता है नहीं उसका मन नहीं है। फिर वो उसके मुँह पे एक मल्टीविटामिन का पैक मार के देता है और बोलता है इसे अपने पेट में डाल लो, इसे खा लो नहीं तो तुम मारे जाओगे। जिस पे वो बोलता है मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। और
और उनको देने के लिए वापस पीछे मुड़ता है। ये तभी वहाँ पे काफ़्का एक अजीब सी चीज़ करके बोलते हैं, ये लो इसे भी लगा लो तुम चाहो तो। जिस पे वो बोलता है नहीं नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया। फिर वो उसको ज़बरदस्ती लगाने लग जाता है, जो कि फिर ये लोग अपने काम में लग जाते हैं जहाँ पे इचिकावा की तो हालत ख़राब हो रही थी। लेकिन जो काफ़्का है वो उसे सबको समझा रहा होता है अच्छे से, और काम करते करते यहाँ पे शाम हो जाती है और जो सब लोग हैं वो अपने घर जा रहे होते हैं और काफ़्का को यहाँ पे बाय करते हैं और बोलते हैं काफ़्का हम कब मिलेंगे, कल मिलेंगे। और फिर यहाँ पे जो काफ़्का वो भी उन्हें बाय कर देता है और यहाँ पे सब चले जाते हैं ना, सब लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे इचिकावा आता है और बोलता है मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो जिस पे बोलता है कि क्या तुम मुझसे आज का बदला लेने आए हो? जिस पे बोलता है नहीं, मैं आपको शुक्रिया करने आया हूँ क्योंकि आपकी वजह से ही मैंने आज अपना पूरा दिन बिता पाया हूँ। और वहाँ से मतलब वो शर्मा रहा था और बोलता है बस मुझे इतना ही कहना था। और वहाँ पे मतलब जाते वक्त पीछे मुड़ के बोलता है डिफेंस फोर्स में जो एज है उसे 32 कर दिया गया है। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ आपको ये करना है कि नहीं, लेकिन जब आपने कहा था कि आपने हार मान ली तो आपके मुँह में एक उदासी सी थी। लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जिसपे काफ़्का बोलता है सुनो इचिकावा तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा अच्छे हो। और ये सुनने के बाद जो इचिकावा है वो बोलता है हे मुझे ऐसा मत कहो, मैंने बोला ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी उसके पीछे एक काइजू आ जाता है और वो काइजू बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसके पीछे से निकला होता है और लग रहा होता है कि वो भी इचिकावा को खा जाएगा। लेकिन इसे काफ़्का ने बचा लिया होता है और वो इचिकावा को बोलता है इचिकावा यहाँ से जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी से मदद बुला के आओ। जिस पे जो इचिकावा है वो बोलता है नहीं फिर नहीं आपको आप इससे अकेले नहीं लड़ पाओगे। जिस पे वो बोलता है मैं मर जाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन तुम नहीं मरने चाहिए क्योंकि तुम्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है, मेरी मौत का कोई वो नहीं है, तुम मत जाओ यहाँ से भागो। और जिस पे सुन के वो भी भाग जाता है और फिर जो काफ़्का है अब वो अकेला ही बचा है वहाँ पे और उसके सामने है वो मॉन्स्टर और वो मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। अब वो काइजू काफ़्का के पीछे पड़ गया होता है और काफ़्का उससे बचते हुए भाग रहा होता है और वो बचते हुए एक बिल्डिंग के अंदर जाता है और वो बिल्डिंग के अंदर वो काइजू नहीं आ पा रहा था। वो अपना हाथ डाल के भी देखता है काइजू, लेकिन वो काफ़्का तक नहीं पहुंच पाता और काफ़्का वहाँ पे बिल्डिंग का कांच तोड़ के दूसरी तरफ आ जाता है। और जहाँ पे हम लोग फिर से वो फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पे मीना रो रही होती है और जो मीना है वो रो रही होती है तभी वहाँ पे साइड में काफ़्का आता है और बोलता है काइजू ने सब कुछ ख़त्म कर दिया और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं काइजू, तुम्हारी वजह से मैं अपना गेम कंप्लीट नहीं कर पाया। जिस पे मीना बोलती है तुम्हें अपने गेम की परवाह है, और फिर वो शांत होकर बोलती है मुझे तो अपनी कैट की परवाह है। और फिर वो दोनों वहाँ पे साथ में बैठ जाते हैं और वो लोग अपना शहर को बर्बाद होते हुए देख रहे होते हैं और उन दोनों की आंखों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो दोनों साथ में बोलते हैं कि मैं डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करूँगी। तो फिर वो एक दूसरे पे चिल्लाते हैं, लेकिन फिर वो बाद में बोलते हैं देखते पहले कौन ज़्यादा अच्छा डिफेंस फोर्स का मेंबर बनता है, हम दोनों साथ में मिलकर सारे काइजूस को खात्मा कर देंगे। तो अब प्रेजेंट में सीन आता है और यहाँ पे काफ़्का बोलता है लेकिन अभी तो मेरा ही खात्मा होने वाला है। और यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो भी बिल्डिंग तोड़ के आ जाता है और वो काफ़्का उससे जब भागते भागते थक गया था तो लड़ने आता है, लेकिन वो काफ़्का को एक ही मतलब अपने हाथ से पीछे घेर देता है जिससे काफ़्का को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है और जो उसका पैर है वो भी टूट गया होता है जिससे वो भाग भी नहीं पाता। और अब लग रहा था कि जो काइजू है वो काफ़्का को खा ही लेगा और वो खाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे इचिकावा आ जाता है और उस काइजू को मारता है और बोलता है कि सर मदद मैंने बुला दी है, वो यहाँ पे जल्दी आने वाली है। जिस पे काफ़्का बोलता है तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए था। जिस पे बोलता है अगर मैं आपको यहाँ पे छोड़ के आज भाग जाता तो मैं कभी भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाता। जिस पे जो काफ़्का है वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता है और वो भी इसकी मदद करने आता है, लेकिन वो बोलता है मैं किसी को नहीं बचा पाया, ना मैं अपनी फ्रेंड की बिल्ली को बचा पाया, ना मैं आज इचिकावा को बचा पाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पे एक टाइगर आता है, वाइट टाइगर, और फिर वो उस काइजू पे हमला करता है और वहाँ पे वो काइजू के ऊपर काफ़ी सारे हमले होते हैं और वो काइजू देखते ही देखते बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका होता है। लोगों को समझ नहीं आता है कि ये कैसे ख़त्म हुआ, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस काइजू को मीना नहीं मारा होता और वो वहाँ पे आ गई होती है और वो अपने टीममेट से बोलती है जो भी घायल है तुम उनको लेकर अभी जल्दी हॉस्पिटल पे जाओ और बाकी सब मेरे पास आओ, मैं यहाँ पे देखना होगा। और फिर हॉस्पिटल में सीन आता है और वो बोलता है कि उस मीना ने तो उस काइजू को कितनी आसानी से हरा दिया सिर्फ सेकंडों में, जिससे मैं बच के भाग रहा था। और तभी वहाँ पे जो इचिकावा बोलता है सर आज आपने जब वो काइजू आया आपने मुझे भागने को कहा तो आज आपके जैसे ही मैं यहाँ पे ज़िंदा हूँ और वैसे मेरे को लगता है आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए डिफेंस फोर्स को, लेकिन आपकी मर्जी है। जिस पर वो बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मोटिवेट होकर बोलता है कि कब तक मैं यहाँ पे आपसे झूठ बोलूँ, क्या मैं डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर सकता हूँ। अपनी मुट्ठी बना के देखता है, लेकिन तभी जब वो मुट्ठी हटा के देखता है तो वहाँ पे काइजू उड़ रहा होता है और ये का फनी सीन है। इसके रिएक्शन देख के इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे क्या हुआ है। फिर जो काइजू है वो बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया और अपनी मतलब रेस से छोड़ता है और वो काइजू है वो उस काफ़्का के मुंह के अंदर चला जाता है। जो काफ़्का उसे काफ़ी ज़्यादा डर होता है और काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है, जिस पे जो इचिकावा चेक करने आता है कि क्या हुआ है। और जब वो पर्दा हटा के देखता है तो वहाँ पे जो काफ़्का है वो एक उसमें बदल गया होता है काइजू में, जिसे देख के वो तो काफ़ी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता। फिर काइजू जो उसकी तरफ देख के देखता है और फिर वहाँ पे देखता है
तो गाइस ये वाला सीन काफ़ी ज़्यादा फ़नी था। ये लोग मतलब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, शीशे में देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं। वो बोलता है काफ़का सर ये आपको क्या हो गया? वो बोलता है मुझे भी समझ नहीं आ रहा और वो बोलता है इचिकावा यकीन करो ये मैं ही हूँ काफ़का। और वहाँ पे तभी उनकी बातों को एक बूढ़ा इंसान देख लेता है मतलब उनको, और फिर वहाँ पे वो कॉल लगा देता है कि यहाँ पे एक काइजू है। और गाइस उन लोगों को वो उसी वाले काइजू का हाल दिख रहा होता है। वो बोलते हैं काफ़का सर आपको यहाँ से जल्दी जाना होगा, नहीं तो ये लोग आपको भी मार देंगे और इसी के साथ। और तभी जो मीना है वो पास्ट की बातों को याद करके काफ़का को झूठा बोल रही होती है कि उसने कहा था वो मेरा साथ देगा बट वो यहाँ पे नहीं है। और तभी उसको कॉल आया होता है कि ये जो हॉस्पिटल है गाइस वहाँ पे एक काइजू को देखा गया है और वो बोलती है ठीक है मैं उस काइजू को मारने जा रही हूँ। और इसी के साथ काइजू नंबर 8 का एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 जल्दी आएगा।